Hi guys, welcome back to Devos Commerce Classes. Guys, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोनस शेयर्स पढ़े थे. गाइस, बोनस शेयर से रिलेटेड एक बात थोड़ा सा मिस हो गया था लास्ट लेक्चर में. हम लोगों ने देखा था कि बोनस शेयर्स को अगर हमें इशू करना है तो उसके लिए हमारे पास CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व्स, ये तीनों रिजर्व्स होते हैं. ठीक है. एक आपके कुछ रिजर्व जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हो गया. तो ये तीन रिजर्व्स भी आप अपने बोनस शेयर्स को, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने में यूज कर सकते हो, और पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी आप इन तीनों रिजर्व्स को, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को यूज कर सकते हो. ये एक पॉइंट लास्ट लेक्चर में मिस हो गया था, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ. और बाकी सारे रिजर्व्स हमारे सेम रहेंगे. ठीक है. तो एक्चुअली जो आपका डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है, वो भी एक तरह से आप मान लो कि जैसे आपका कुछ हमारे रिजर्व्स होते हैं ना, कि जो कि किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, उसको सेट ऑफ करने के बाद जितना भी उस रिजर्व में से बचता है, हमारा प्रॉफिट या बैलेंस जो भी बचता है, उसको फिर हम लोग दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो गाइस, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है राइट शेयर्स. ठीक है. तो गाइस, जैसे हम लोगों ने बोनस शेयर्स में देखा था कि बोनस शेयर्स सेक्शन 63 के अंडर आते हैं. ऐसी जो राइट शेयर्स हैं, राइट शेयर्स के रूल्स जो है वो सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आते हैं. ठीक है. अब जो राइट शेयर्स है ना, वो बोनस शेयर्स से कंपैरेटिवली ईजियर हैं. ठीक है. इनको समझना, इनके ट्रीटमेंट करना, ये बोनस शेयर से थोड़े से सिंपलर हैं. ठीक है. तो राइट शेयर्स बेसिकली होते क्या हैं? राइट शेयर्स बेसिकली दे आर पार्टली पेड और फुल्ली पेड शेयर्स. ठीक है. पार्टली पेड भी हो सकते हैं या फिर वो फुल्ली पेड शेयर्स भी हो सकते हैं. ठीक है. इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. अब ये वाले जो राइट शेयर्स होते हैं, वो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू करे जाते हैं. ठीक है. ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस. प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर मान लो कोई शेयर होल्डर है जिसके पास लेट्स से 5 शेयर्स हैं, तो कंपनी बोलती है कि फॉर एवरी 5 शेयर्स आई विल इशू 2 राइट शेयर्स. ठीक है. तो प्रोपोर्शनेट बेसिस में इशू करेगी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस. ठीक है. तो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, मतलब एट अ ऐसा प्राइस जो कि मार्केट प्राइस से कम है, ऐसे प्राइस पे वो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट शेयर्स इशू करती है, विच में बी पार्टली पेड और फुल्ली पेड. ठीक है. बोनस शेयर्स में जैसे हमारी कंपल्शन थी ना कि फुल्ली पेड ही होने चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो आई होप आपको इस फर्स्ट लाइन से इसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ में आया हो. तो अब गाइस, इसका एक बार पर्पस जानते हैं कि क्या होता है. तो बेसिकली देखो, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज एडिशनल फंड्स, इट फर्स्ट गोज टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विद द ऑफर. ठीक है. तो बेसिकली एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट. ठीक है. प्रीएम्प्टिव राइट. तो बेसिकली होता क्या है कि जब कंपनी को एडिशनल फंड्स रेज करने होते हैं, तो सबसे पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगी वो ऑफर लेकर. ठीक है. तो बेसिकली जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं आपकी कंपनी के, उनको राइट है, उनको हक है कि कंपनी को जब एडिशनल फंड्स रेज करने की, वो सबसे पहले वो उनको अप्रोच करें, उन शेयर होल्डर्स को अप्रोच करें. ठीक है. तो अगर उसकी सारी फंड की रिक्वायरमेंट उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूरी हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ बैलेंस रह जाता है, उसके बाद फिर वो जनरल पब्लिक के पास जा सकती है अपने ऑफर लेके. ठीक है. तो अब क्या होता है, तो इसलिए इसी राइट को हम लोग बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट. ठीक है. तो अब ये जो गाइस, यहाँ पे प्लीज आप ध्यान रखना कि ये जो है शेयर होल्डर्स के पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है. ठीक है. अगर आपकी कंपनी ने आपको शेयर्स ऑफर करेगी, तो आपकी चॉइस है वो कि उस शेयर को सब्सक्राइब करो ना करो, आपकी चॉइस है. ठीक है. आपकी वो ऑब्लिगेशन नहीं होगी. उसके बाद कंपनी को, जब कंपनी ने ऑफर के साथ प्रेजेंट किया, उसके बाद शेयर होल्डर्स को 15 to 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है
ठीक है। 15 to 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या शेयर होल्डर्स को वो ऑफर एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या फिर उस ऑफर को वो रिनाउंस भी कर सकती है इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो हाँ गाइस, राइट शेयर्स में राइट टू रिनाउंसिएशन जो है वो अवेलेबल होती है टू द शेयर होल्डर्स, जो कि बोनस शेयर्स में नहीं होती है। राइट शेयर्स में अगर आपके शेयर होल्डर्स चाहें कि किसी और के फेवर में अगर वो अपनी शेयर को गिव अप करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो और अगर मान लो 15 to 30 डेज का टाइम पीरियड लैप्स हो गया है और शेयर होल्डर ने अपना कोई भी डिसीजन नहीं दिया, तो ऐसे शेयर जो है कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली राइट शेयर्स अभी हद तक हमने बहुत ही बेसिक इनका एक तरह से मीनिंग पढ़ा है कि बेसिकली ये भी शेयर्स हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू होते हैं बट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। अब गाइस यहाँ पे डिस्काउंटेड का जो मतलब है, जो मैं बार बार ये जो मैं डिस्काउंट जो यूज कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि फेस वैल्यू से कम पर उनको इशू किए जाएंगे, नहीं। उनको हो सकता है कि फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू किए जाए, ठीक है। लेट्स से अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज है शेयर्स की, तो हो सकता है उनको 120 या 125 या कुछ भी मतलब अबव 100 रुपीज उनको इशू करा जाए। लेकिन हाँ, ये उनकी जरूर होगा, ये बात जरूर सच होगी कि जिस प्राइस पे भी राइट शेयर्स इशू होंगे वो प्राइस आपका मार्केट प्राइस से कम होगा, ठीक है। जो भी आपका मार्केट प्राइस चल रहा है उससे कम होगा। मान लो मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 150, ठीक है। तो जो कंपनी है वो अपने राइट शेयर्स को 150 से बिलो पे ही इशू करेगी, ठीक है। तभी तो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक इंसेंटिव मिलेगा कि ठीक है, ये इस कंपनी के शेयर्स अभी मार्केट में इतने प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन हमें ये कंपनी इतने ही प्राइस पे हमें ऑफर कर देगी राइट शेयर्स, ठीक है। तो इसीलिए गाइस आपका यहाँ पे राइट शेयर्स जो है, ये बेसिक मीनिंग अभी हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। आगे आने वाले लेक्चर में इसकी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।